ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT वर्ग 10वीं के गणित प्रश्नावली 13.3 उसी क्रम में 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग किताब से देखिएगा क्या कह रहा है। डिमांड 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर वाले व्यास 1.75 सेंटीमीटर वाले व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक घनाभ बनाना है और घनाभ की विमाएँ दी हुई है। घनाभ की विमाएँ दी हुई है तो घनाभ कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। इसकी जो विमाएँ हैं वो भी दे दीजिए कि इसकी विमाएँ कितना है। इसकी विमाएँ 5.5 गुने 10 गुने ये वाला हो जाएगा ये 3.5 सभी सेंटीमीटर में। इसको बनाने के लिए चांदी के सिक्के, जैसे चांदी के सिक्के ये तो दिया हुआ है, इसकी व्यास दी हुई है। इसकी व्यास दे दी हुई है 1.75। तो देखिए चांदी के सिक्के हैं तो सिक्के की 1 रुपये की सिक्के की तो कुछ मोटाई नहीं होती है, लेकिन अगर 5 रुपया के सिक्के को देखिए तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाइयाँ आ जाती है। अब मोटाइयाँ आ जाती है तो जिसमें मोटाई हो गई वो बेलन के आकार का हो गया। तो सिक्के की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर बट्टा 2, क्योंकि व्यास बट्टा 2 त्रिज्या हो जाता है। और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, चांदी के सिक्के की व्यास और इतना मीटर वाले में मोटाई है। तो मोटाई कैसे हम कर सकते हैं, ऊंचाई सिक्के की ऊंचाई या मोटाई एक बराबर है 2m। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ होता है चूँकि 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए 2mm बराबर हो जाएगा 1/10 गुने 1/10 गुने 2 बराबर 1/5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो गई इतना, ये सभी सेंटीमीटर में ही है। अब हम लोग इसके आयतन के बराबर इसके आयतन कर लेंगे। मान लेंगे कि चांदी के सिक्के की संख्या कितनी है। माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर n है, मतलब नेचुरल नंबर यहाँ से। अब इसको देखते हैं, घनाभ की आयतन और सिक्के की आयतन बराबर कर देंगे। क्योंकि सिक्कों की संख्या कितना n निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घनाभ की आयतन की आयतन बराबर कर देते हैं, क्योंकि इसको पिघला कर इसको बनाना है। बराबर कर देते हैं सिक्कों की आयतन तो घनाभ की आयतन क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर सिक्कों की आयतन। सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन की आयतन क्या होती है πr²h। पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 रखेंगे। इसका लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है। 10 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर और गुने
ये है 3.5 सेंटीमीटर बराबर 22/7 गुने आर का वैल्यू है 1.75/2 गुने 1 इधर देखिएगा गुने 1.75/2 गुने एच का मान है 1/5 और इस सभी क्या इंटू चूँकि सिक्का है तो सिक्कों की संख्या हम लोग एन माने तो एन आयतन हो जाएगा इसका। यदि हम इसको गुना करें तो ये हो जाएगा 35 में, यदि हम इसको गुना करें तो ये हो जाएगा 3.5 या इस प्रकार रहने दीजिए, काटना दिया है हमको 10 सेंटीमीटर गुने 5.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुने 1.75 दशमलव बटे 2 है, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो गुने 1.75 ये भी है बट्टा में 2 हटाने के लिए दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो डाल देते हैं और गुना है 1/5। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 25 7 175, 25 8 200, 25 7 175, 25 8 200, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 11 दूना 22, यहाँ बच गया 4 दूना 8 इंटू में n 10 सेंटीमीटर गुने 5.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर और बराबर ऊपर गुना करेंगे तो 11 सते 77 बट्टा के आ जाएगा 8 पंचे 40 चौका 16 160 इंटू n। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 से अगर गुना करेंगे तो 11 सते 77 और ये कैंसिल हो जाएगा 7 पचे 50, 7 पचे 50 पॉइंट यहाँ रहेगा, ये 55 है, 11 या 11 पचे 55, 160 इधर है, इधर गुना करेंगे हम 10 में यदि गुना करेंगे इसको, अभी ये कितना बच गया 10 गुने 0.5 गुने 0.7 गुने n इसके बट्टा में है तो इधर आगे ये क्या हो जाएगा 160 गुना में बराबर होगा n, बराबर हो जाएगा n। अब देखिए यहाँ से भी ये दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाने के बाद कैलकुलेशन मेरा क्या हो गया आसान हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिए। अब ये कितना बचा 7 पचे 35 गुने 16 कीजिएगा तो कितना होगा 16 पचे 80, 16 तिया 48, 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 4 जीरो 16 16 पचे 80, 16 तिया 48 और 8 48 8 56। देखिए कैलकुलेशन में ये गलती है, इस चीज़ को जब हम काटे हैं 11 बार में तो 11 सत्ते 77 तो 7 बार में काटे हैं ना तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ये इतना आएगा तो ये 0.5 आएगा, ठीक है 0.5। इस दशमलव को हटाए तो ये 0 से 0 ये बच गया, ये दशमलव सब तो कैंसिल है, ये कितना हो गया 25। 25 में यदि हम 16 से गुना करेंगे तो 16 पच्चे 80, 16 दूना 32, 8 40 तो कितने सिक्के पिघलाने होंगे 400 पिघलाने सिक्के। घना बनाने के लिए हमें कितने सिक्के को पिघलाना होगा 400 सिक्कों को पिघलाना होगा, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है
32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी। तो हम लोग बेलनाकार बाल्टी बनाते हैं। पहले ये हुआ आपका बेलन के आकार की बाल्टी जो बेलन की आकार की है, इसमें पूरा के पूरा बालू भरा हुआ है। इतना ऊंची है। इसकी ऊंचाई जो है, हाइट है 32 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या जो है, ये वाला त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। इसमें जो बालू है, बालू को इसमें भरा हुआ बाल्टी थोड़ा बना दीजिए। ये इसकी हैंडल हो गई धरने वाला, इस प्रकार से उठाकर कैंडल टाइप का। तो इसमें जो बालू भरा हुआ है, इसको बालू को उठाकर यहाँ पे अभी यदि उलटिएगा तो नीचे जो बनेगा ये शंकु के आकार का बनेगा ढेरी, कुछ इस प्रकार से। और ऊपर वाला कम होते जाएगा, ये वाला इस प्रकार का ढेरी आएगा, शंकु के आकार की ढेरी आ जाएगी। तो ये बन जाएगा एक शंकु। बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकु की ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये वाला दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इस यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई इतना, इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसकी क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या 8। बस वही यहाँ से इसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो बेलन की आयतन क्या होती है, बेलन की आयतन होती है पाई r² h, इधर हो जाएगी 1/3 r1, 1/3 पाई r1² h1। क्योंकि इसका r अलग है, इसका h अलग है, इसका h अलग है, इसका r अलग है, इसलिए 1 1 मान लीजिए। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई कैंसिल होने के बाद इसका r का वैल्यू डाल लीजिए। देखिए ये आधार की त्रिज्या 18 है, तो 18 गुने 18 गुने h दिया हुआ है 32 बराबर 1/3 गुने r² गुने h का मान दिया हुआ है 24। तो ये कैंसिल कर दीजिए 8 बार में, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए। 8 चौका 32 और 18। तो यहाँ क्या है, r² बराबर हो गया 18 गुने 4। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, तो 18 गुने 4। तो r बराबर आ जाएगा 2 18 के 1 18 गिन लीजिए, और ये 4 के 2 बाहर निकाल लीजिए, 18 दूना 36 सेंटीमीटर। तो r कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल का सूत्र होता है। ये समकोण त्रिभुज बनता है, ये कर्ण है, तो एल बराबर होता है √h का स्क्वायर जोड़ r²। तो एल बराबर तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर हो जाएगी h कितना है 24 का स्क्वायर जोड़ r कितना आया 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √, है, तो L बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 36 का। और इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख लीजिए जो आसान होगा। इसको L को थोड़ा सा देखिएगा, L बराबर हम कैसे लिखते हैं, 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 24 गुने 24 और प्लस में 36 गुने 36। तो यहाँ पे प्लस डाल दिया गया, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा। यही निकालिए आप लोग जोड़ करके 576 और जोड़ 576 जोड़, या इस दोनों में से देखिए 24 है तो 12 के पहाड़ा तो आता ही है, 12 हम क्या ले लेंगे इसमें कॉमन, यदि ले लिए 12 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 12 दूना 24 गुने 12 दूना 24 जो 36
पहाड़ा में भी 12 आता है तो 3 गुने 3 बच जाएगा। इस 12 को रूट के बाहर l बराबर आ जाएगा 12 और रूट इधर 2 दूना 4 और प्लस 3 तिहाई 9, तो 12 रूट 9 4 13। इसका तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। आप लोग इसको अपना तरीका से गुणना जोड़ करके स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ, इसलिए हम सभी में से 12 को बाहर निकाल लीजिए जो रूट के बाहर आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 12 दूना 24 2 और प्लस 3 गुने 3 प्लस यहाँ है 3 गुने 3, तो 3 के गुने 3 9 बचा है, यहाँ 4 बच गया, 12 रूट 13 सेंटीमीटर ही आएगी। धन्यवाद।